ratio of height of a pole and its shadow is 1:√3. The angle of elevation of the sun at a point on the ground is. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ए बी एक यहाँ पे पोल है और बी सी इसका शैडो है, साया है। तो क्या दिया है, ये पोल ए बी एक पोल है, ठीक है, और बी सी इसका शैडो साया है बी सी। ये दोनों की जो रेशियो है वो दिया है, निस्बत दिया है 1/√3, 1/√3 इस तरीके से दिया है। अगर ऐसा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टीटा की ये जो वो एंगल सी है टीटा लेंगे सर, तो ये टीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको टीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला जो होता है ये जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड। और ये जो होता है हमारा एडजेसेंट होता है। और ये 90 डिग्री की जो सामने वाला होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस, वितर बोलते हैं। इसको हम उर्दू में बोलेंगे मुकाबिल ज़िला बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मुतसिला ज़िला बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वितर बोलते हैं, ठीक है। या अपोजिट को हम कई बार हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइट या उमूदी बोलते हैं। तो थीटा की जो सामने वाला है वो अपोजिट होता है, ये मुतसिला होता है, ये वितर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी जो है अपोजिट साइड है। मुतसिला यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, एडजेसेंट बी सी। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कौन सी वैल्यू में अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है वो आपको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी वैल्यू में अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है, तो आप कहेंगे कि सर वो टैन थीटा में आता है। मतलब टैन थीटा में अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना, देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू टैन की कौन सी वैल्यू 1/√3 देती है। टैन की कौन सी वैल्यू 1/√3 वहाँ पे आता है, कौन सी वैल्यू से 1/√3 आता है। विच एंगल ऑफ इट टैन थीटा, टैन, सो इट गिव्स 1/√3 विच एंगल। तो वहाँ पे कौन सा एंगल देता है, तो आप भी कह रहे होंगे टैन 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, टैन का पूरा बॉक्स याद रखना है। टैन 0 क्या होता है, टैन 30 क्या होता है, टैन 45 क्या होता है, टैन 60 क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। तो टैन 0 होता है, टैन 30 1/√3 होता है, और टैन 45 1 होता है, और टैन 60 डिग्री √3 होता है, टैन 90 नॉट डिफाइन या इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो एंड नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो टैन की कौन सी वैल्यू कौन सी डिग्री 1/√3 देती है, टैन 30, तो इसीलिए हम टैन 30 लिखेंगे। तो यहाँ पे टैन कैंसिल होता है, सो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में वहाँ पे 30 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 आपको देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस वन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट।